नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओ लेवल एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। पिछले दो वीडियो में हम लोग लगभग दो मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिनमें 200 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल पेपर 3 पर पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इन लिब्रे ऑफिस राइटर डैश की इज यूज फॉर सब स्क्रिप्ट द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने लिखा H2O, तो इसमें जो 2 है वो टेक्स्ट वो नंबर सब स्क्रिप्ट में है, तो उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट में क्या शॉर्ट की प्रेस करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट बी, तो इसका सही आंसर होगा डी। वहीं यदि हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर है ये सुपर स्क्रिप्ट में है, और इसके लिए शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट बी हमारी पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वेब एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड एज। वेब एड्रेस को और क्या बोलते हैं? वेब एड्रेस को बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच फंक्शन की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू यदि हमें किसी फाइल का नाम चेंज करना हो तो इनमें से कौन सी फंक्शन की प्रेस करते हैं? F1, F2, F3 या फिर F4? तो इसका राइट आंसर होगा बी, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच साइन इज विजिबल व्हेन देयर इज अ फार्मूला एरर इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। यदि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी फार्मूला में कोई एरर आती है तो इसमें से कौन सा साइन विजिबल होगा? @ हैज, डॉलर या फिर एंड? तो इसका सही आंसर होगा बी, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन लिब्रे ऑफिस राइटर द रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेनू। किस मेनू में रूलर ऑप्शन पाया जाता है राइटर में? तो टूल्स मेनू, व्यू मेनू, फाइल मेनू या फिर इंसर्ट मेनू? तो रूलर ऑप्शन पाया जाता है व्यू मेनू में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच टू ऑप्शंस इन लिब्रे ऑफिस आर यूज टू स्पेसिफाई कलर। तो इसमें से कौन से दो ऑप्शन हैं जो कि लिब्रे ऑफिस में कलर को स्पेसिफाई करते हैं? पहला है RGM CM/L, तो ये गलत है। अगला है RGB CM/K, तो ये सही आंसर है। RGB की फुल फॉर्म है रेड, ग्रीन और ब्लू। CM/K की फुल फॉर्म है सियान, मैग्नेटा, येलो और K फॉर की और ब्लैक। तो ये 4 कलर हैं जो कि प्रिंटिंग में ज़्यादातर यूज आते हैं। सी ऑप्शन गलत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट द वेब पेज फॉर विंडो ओएस। विंडो ओएस में किसी पेज को प्रिंट करना हो तो उसके लिए किस शॉर्ट की का यूज करते हैं? कंट्रोल पी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? सबसे पहली बात, टोपोलॉजी होती क्या है? टोपोलॉजी सिस्टम को अरेंजमेंट करने का एक तरीका है, जिसमें हमारे पास कई से टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। तो पीसी टू पीसी टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? आईपी एड्रेस मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क या लैन। लैन में इनमें से क्या आइटम यूज नहीं होता है? कंप्यूटर, मॉडेम, प्रिंटर या केबल? तो मॉडेम यूज नहीं होता है क्योंकि मॉडेम इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर का सीपीयू जो है वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? पहला है कंट्रोल यूनिट ALU, CULU। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है रोम एंड मेन मेमोरी। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सीपीयू का कंपोनेंट होते हैं CU और ALU, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, OTP इज सेफ बिकॉज। OTP सेफ है क्यों? क्योंकि इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। हर बार इसको एक्सेस करने पर ये अलग हो जाता है, डिफरेंट आता है। इट कैन नॉट बी शेयर्ड, इट इज इजी टू जनरेट। इसको शेयर नहीं किया जाता है, इसको जनरेट करना आसान है। तो OTP सेफ है क्योंकि हर बार बदल जाता है। इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है? दैट इज F11, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द
मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में मिनिमम जूम क्या होता है, ये होता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन द लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है, 996, 696, 772 या 1196। तो इसका सही आंसर होगा 6296, आंसर नंबर बी। जो लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज होता है उसके लिए जो ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है तो वहाँ पर हमारे पास 6 से लेकर के 96 तक के साइजेस होते हैं, जबकि फॉन्ट साइज हम लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिक्रीज कर सकते हैं तो मिनिमम 2 पीटी से लेकर के और मैक्सिमम 999.99 पीटी तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिनिमम फॉन्ट साइज और मैक्सिमम फॉन्ट साइज ये भी होता है, बट ड्रॉप डाउन बॉक्स में 6 to 96 होता है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यूजुअली सिग्नेचर अपीयर्स एट विच प्लेस इन ईमेल। ईमेल में एक सिग्नेचर ऐड होता है तो वो कहाँ पर ऐड होता है, एट द एंड, एट द बिगनिंग, इन द मिडिल या नन ऑफ दिस। तो ईमेल में सिग्नेचर बिल्कुल लास्ट में ऐड किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, URL स्टैंड फॉर। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रोल लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर, तो इसका बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वेयर फुट नोट इज लोकेटेड इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में फुट नोट कहाँ पर लोकेट होता है, हेडर ऑफ पेज, टॉप ऑफ पेज, मिडिल ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज। फुट नोट होता है बॉटम ऑफ द पेज, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। ऐसे ही एंड नोट होता है तो वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। फुट नोट का यूज क्या होता है, किसी भी वर्ड या किसी भी लाइन का बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो पेज के बॉटम में तो हम फुट नोट को इंसर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एन इटैलिक एंड बोल्ड कमांड्स आर फाउंड। इटैलिक और बोल्ड कमांड पाई जाती हैं किस मेनू में पाई जाती हैं, राइटर में। तो फॉर्मेट मेनू है, व्यू मेनू है, टूल्स मेनू है या फिर इंसर्ट मेनू है। तो इटैलिक एंड बोल्ड चूंकि फॉर्मेटिंग कमांड है तो ये फॉर्मेट मेनू में पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन जो है करेक्ट उनको चुनना है। पेज ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, जैसे कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका पेज का ओरिएंटेशन कैसा है, पोर्ट्रेट, और ये जो ड्रा कर रहा हूँ ये पेज का ओरिएंटेशन क्या है, लैंडस्केप। तो दोनों ही राइटर में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर इन द लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में हेडर इंसर्ट करना है। हेडर क्या होती है, किसी भी पेज के, हम लिब्रे ऑफिस राइटर के हर पेज में किसी इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम टॉप ऑफ द पेज में हेडर इंसर्ट करते हैं, और हेडर हमारा होता है इंसर्ट मेनू में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। इनमें से लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मतलब है जब हमने लिब्रे ऑफिस को ओपन किया है तो उस समय बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है, तो वो होता है 12, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल बी द शॉर्ट की टू यूज हेडिंग 1। हेडिंग 1 हमें बनानी है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे शॉर्ट की, कंट्रोल 1, और हेडिंग 2 बनानी है तो कंट्रोल 2, हेडिंग 3 बनानी है तो कंट्रोल 3, हेडिंग 4 बनानी है कंट्रोल 4। ठीक है, तो हमारे सवाल में हेडिंग 1 बनानी थी तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा डी, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन लिब्रे ऑफिस राइटर द मेल मर्ज इज फाउंड इन विच मेनू। मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है, फाइल मेनू में, इंसर्ट मेनू में या फिर टूल्स मेनू में, व्यू मेनू में। तो इसका सही आंसर होगा सी, टूल्स मेनू में मेल मर्ज पाया जाता है। टूल्स मेनू में और कौन सी कमांड पाई जाती हैं, स्पेलिंग चेक टूल्स मेनू में पाया जाता है, थिसॉरस टूल्स मेनू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, ब्रॉडबैंड इज यूज फॉर। ब्रॉडबैंड का यूज क्या होता है, ब्रॉडबैंड का यूज होता है वायरलेस डेटा ट्रांसफर या फिर एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडेम राउटर यूजेस टू सेंड एंड रिसीव डेटा, इज यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन कम्युनिकेशन या फिर यूज फॉर ओनली फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रॉडबैंड इट्स द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडेम राउटर यूजेस टू सेंड एंड रिसीव डेटा। नेट को बहुत ही फास्ट एक्सेस करने के लिए हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन टू सेव द कैल्सी स्प्रेडशीट। यदि हम कैल्सी में स्प्रेडशीट को सेव करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है।
कैल्सी में होता है .ods। वहीं राइटर की बात करें तो उसमें होता है .odt, और इम्प्रेस की बात करें तो .odp। तीनों के ये एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन लिब्रे ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नीचे दिए गए सॉफ्टवेयर में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? मैथ है, कैल्सी है, राइटर है, या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है? तो कैल्सी इज द राइट आंसर, तो बी इसका हो जाएगा आंसर, बी कैल्सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है मैन नोन एज, मैन को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन ऑल नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसी तरीके से लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से वैन होता है, वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीनों ही नेटवर्क के टाइप हैं, लैन, मैन और वैन। एरिया के आधार पर ये तीनों टाइप बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से करेक्ट टाइप कंप्यूटर का नेटवर्क चूज करना है। लैन पिछले ही क्वेश्चन बात कर चुके हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑल ऑफ द मेंशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, डैश फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है? तो उसका शॉर्ट की यूज होती है F7। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड में से कौन सा एक्सटेंशन नहीं है? पहला बात करते हैं .odt, .odt राइटर का एक्सटेंशन है। इसके बाद बात करते हैं .ods, तो ये कैल्सी का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है ODP, ये इम्प्रेस का एक्सटेंशन है, और ये सारे एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है RTP, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये नहीं है, तो मैं यही वाला निकालना था, नॉट रिलेटेड जो लिब्रे ऑफिस से है, तो इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्ट की क्या होती है? दैट इज कंट्रोल P, सी इज द राइट आंसर। बाकी कंट्रोल A का काम क्या होता है? कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल करता है, कंट्रोल G गो टू के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज किया जाता है? तो इसके लिए होती है शॉर्ट की कंट्रोल प्लस F12। एक्चुअली F12 के पैटर्न की यदि बात करें तो एक होता है F12, एक शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस F12, और एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F12। F12 से क्या होता है? F12 से नंबर लिस्ट बन जाती है 1 2 3 इस तरह से। शिफ्ट प्लस F12 से बुलेटेड लिस्ट बन जाती हैं, और कंट्रोल प्लस F12 से टेबल इंसर्ट होती है। ये तीनों ही शॉर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर। इनमें से कौन सी जीरो डिवीजन एरर है? हैज डिव अपॉन जीरो एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर बी वाला हैज डिव बटे जीरो, हैज डी बटे जीरो एक्सक्लेमेशन मार्क, हैज डी आई बटे जीरो एक्सक्लेमेशन मार्क। का सही आंसर हो जाएगा ए, एरर जो हमारी आती है जीरो डिवीजन एरर, हैज डिव अपॉन जीरो एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? .odp, और .ods किसका है? कैल्सी का, और .odt किसका है? इम्प्रेस का, सॉरी राइटर का, और इम्प्रेस क्या है? .odp, तो .odp इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर द एग्जांपल्स ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम या कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं? डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं MS वर्ड, व्हाट्सएप, फेसबुक, नोटपैड, ये सारे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है QR कोड मीन्स। QR कोड का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में यदि मैं प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट S, कंट्रोल शिफ्ट O, कंट्रोल शिफ्ट T, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस
एक्स। तो इसका सही आंसर है बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। डैश इज द डिफॉल्ट फाइल मेनू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। फाइल नेम इनमें से बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ओडीटी फाइल, अनटाइटल वन, न्यू फाइल या नन ऑफ दिस। तो अनटाइटल वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू ऐड बुलेटेड लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? तो बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए हम प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस F12, और F12 से क्या होता है? F12 से नंबर्ड लिस्ट आ जाती हैं, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट एल से टेबल क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इफ सेंड मेल इज नॉट इन सेंट बॉक्स नॉर इन द इनबॉक्स ऑफ अ रिसीवर वेयर इट विल बी। यदि ईमेल जो है वो सेंट बॉक्स में भी नहीं है, इन बॉक्स में भी नहीं है, तो फिर किस बॉक्स में हो सकता है? तो ईमेल ड्राफ्ट बॉक्स में हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इफ कंप्यूटर डज नॉट हैव डैश इट कैन नॉट बूट। इनमें से क्या है जो नहीं होता है तो कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है? कंपाइलर, लोडर, असेंबलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यदि नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44। डैश शॉर्टकट की ऑफ डिलीटिंग ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल को डिलीट करने की शॉर्ट की क्या होती है? सेल को डिलीट करने की होती है कंट्रोल प्लस माइनस, सेल को इंसर्ट करने की होती है कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल सी से तो कॉपी होता है, और डिलीट की प्रेस करने पर कंटेंट डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कैन लिब्रे ऑफिस वर्क ऑन। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लिब्रे ऑफिस वर्क कर सकता है? पहला है विंडोज, दूसरा है लाइनेक्स, तीसरा है मैक, या फिर सारे ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द राइट आंसर। सभी प्लेटफॉर्म पर लिब्रे ऑफिस वर्क कर सकता है। इट्स अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है इन विच मेनू इज द ऑप्शन ऑफ थिसॉरस इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में थिसॉरस किस मेनू में पाया जाता है? फॉर्मेट मेनू में, टूल्स मेनू में, व्यू मेनू में, नन ऑफ द अबव। तो टूल्स मेनू में पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। और मेल मर्ज टूल्स मेनू में पाया जाता है, स्पेलिंग चेक ये भी टूल्स मेनू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। डैश की इज यूज्ड फॉर रीडू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए कौन सी की यूज होती है? एक होता है अंडू। अंडू के लिए कौन सी की होती है? कंट्रोल प्लस जेड। और यदि हमने जो काम अंडू किया है उसको वापस रीडू करना है तो उसके लिए प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस बाई। तो कंट्रोल बाई इज द राइट आंसर। तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। विच की इज यूज टू मैनेज द टेम्पलेट्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। सबसे पहले बात होती है टेम्पलेट्स होती क्या है? टेम्पलेट्स इज द रेडीमेड स्ट्रक्चर। तो इनकी शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट एन, और कंट्रोल एन से क्या होता है? न्यू फाइल ओपन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज द वेब पेज ओनली, इट कैन बी वेबसाइट और पेज, इट इन ए कंप्लीट वेबसाइट, या नन ऑफ द अबव। तो ब्लॉग एक वेबसाइट भी हो सकती है या फिर एक पेज भी हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन अ स्लाइड। एक स्लाइड पर टाइमिंग हमें बतानी है, डिटरमाइन करनी है, तो वो किस ऑप्शन से होती है? रिहर्सल से, स्लाइड टाइमर से, स्लाइड टाइमिंग टूल से, या स्लाइड टूल से। तो रिहर्सल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में क्या यूज हुआ करता था? वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद आई वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद फिर उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आया आईसी, फिर VLSI आया, और उसके बाद आता है ULSI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अप योर कंप्यूटर आर नोन एज। फिजिकल कंपोनेंट जो कि कंप्यूटर को बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। और उसका ऐसा कंपोनेंट जो उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सेंस नहीं, फील नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है DTP। DTP इज अ कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजली मीन्स। DTP मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 54। व्हाट इज द नेविगेटर शॉर्ट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेट करने के लिए
अपने पेज में कहीं पर इधर उधर जंप करने के लिए, तो उसके लिए शॉर्ट की कौन सी यूज होती है? सी, F5। नेक्स्ट है 55, द ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। यहाँ पर लाइन बाय लाइन को ध्यान देना है कि हमें उस ट्रांसलेटर प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि सोर्स कोड के हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो भी लाइन बाय लाइन। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर एक ही बार में सारा जो सोर्स कोड है उसको हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को करता है ट्रांसलेट, कंपाइलर सी, सी प्लस प्लस, जावा इन सबको कंपाइल करता है, लोडर फाइल लोड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 56, ANSI। ANSI ये क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, हाँ सही है। A USA based national organization that establishes uniform standard in several fields of computer। USA based एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है कि कंप्यूटर के फील्ड में कुछ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को सेट करना। तो ये पॉइंट भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कंप्यूटर यूज करते हैं डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। किस टाइप का नंबर सिस्टम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए? बाइनरी, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल या फिर डेसिमल? तो कंप्यूटर को एक ही बात समझ में आती है, दैट इज मशीन लैंग्वेज 01। तो 01 इज द बाइनरी, ए इज द राइट आंसर। एम्फेसाइज ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में एम्फेसाइज ऑप्शन पाया जाता है? एम्फेसाइज क्या है? एक तरीके की फॉर्मेटिंग है। तो ये फॉर्मेट मेनू में, स्टाइल, टूल, एडिट या फिर इंसर्ट मेनू, किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टाइल। स्टाइलिंग करने में एम्फेसाइज का यूज होता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है? प्रिंट बार है, साइड बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है या स्टैंडर्ड टूल बार है? तो डी इज द राइट आंसर, स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट है ए कंपाइलर इन कंप्यूटिंग मीन्स। कंप्यूटिंग में कंपाइलर का क्या रोल होता है? कंपाइलर एक प्रोग्रामर है? नहीं, कंपाइलर एक पर्सन है जो कि कंपाइल करता है सोर्स प्रोग्राम को, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर एक की पंच ऑपरेटर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो लास्ट स्टेटमेंट सही है, कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में या सोर्स कोड को मशीन कोड में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज ए नंबर टू द बेस। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो सी इज द राइट आंसर। 10 किसका बेस होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। और 2 किसका बेस होता है? 2 होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस। इसी तरीके से एक सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस क्या होता है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ। डीवीडी किस चीज का एग्जांपल है? एक हार्ड डिस्क है डीवीडी, आउटपुट डिवाइस है डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव है? तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल जी इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल जी का यूज क्या है? तो कंट्रोल जी का होता है गो टू पेज, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक्रोनिम OCR स्टैंड्स फॉर। OCR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच फंक्शन की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ अ फाइल थ्रू द कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू किसी भी फाइल का नाम चेंज करना हो तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? F1, F2, F3, F4, तो F2 इज द राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जांपल्स ऑफ। ये किसके एग्जांपल्स हैं? डिवाइस ड्राइवर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के? तो डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर यूज। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होगा था? सबसे बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होती थी। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आ गए, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, फिर उसके बाद VLSI यूज होने लगा, और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ULSI। तो ये 5 जनरेशन हो गए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो इसमें थर्ड जनरेशन पूछा गया है, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI कब यूज होता? फोर्थ जनरेशन में। ट्रांजिस्टर कब यूज होता था? ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के बाद जस्ट बाद सेकंड जनरेशन में, और वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF की फुल फॉर्म क्या होती है?
पीडीएफ की फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, पार्शियल डेटा फाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है 69, ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग। क्या खरीदना और बेचना इन्वॉल्व होता है ई कॉमर्स में? तो इंटरनेशनल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो डी इज द राइट आंसर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट है 70, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है? मैक्सिमम जूम होता है 600 और मिनिमम जूम कितना होता है? 20%। मैक्सिमम जूम 600%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो क्या कहलाता है? तो डेटा अबाउट डेटा इज अ मेटा डेटा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट। मेमोरी और स्टोरेज में फर्क क्या होता है? मेमोरी इज ए एंड स्टोरेज इज ए। तो मेमोरी इज अ टेम्परेरी एंड स्टोरेज इज अ परमानेंट। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम टू प्रोडक्ट 5,7। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सम आ जाएगा, फिर 2 प्रोडक्ट 5,7। तो प्रोडक्ट इनका निकल आएगा 5 7 35। तो यहाँ पर 35 आ जाएगा और फिर इनका जब सम होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 37। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 74, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू। 1 किलोबाइट का मतलब क्या होता है? कितनी बाइट्स होती हैं? 1024। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द लास्ट रो एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में लास्ट रो कॉलम कौन सी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्सी में 1 से शुरुआत होती है और 10,48,576 रोज होती हैं। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच डेसिमल इक्वलेंट ऑफ द बाइनरी इज। तो इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो 1 1 2 बार 0 फिर 1 0। अब हम क्या करते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। यदि आपको ये टेबल याद है तो बहुत आसानी से हम बाइनरी शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। 2 की पावर 0 वैल्यू होती है 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 28 128 2 जा 256, 256 2 जा 512 और उसके बाद आ जाएगा 1024। ये 2 की पावर 10 तक हमने बता दिया है। तो यहाँ पर यूज करेंगे डायरेक्ट 1 2 4 8 16 32। फिर जो 0 नंबर आ रहे हैं उनको हम कट कर देंगे, पहला और ये वाला और ये वाला। फिर जो नंबर बचेंगे उनको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है? 32 बचा हुआ है, 16 बचा हुआ है, उसके बाद 2 बचा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 2 10, 10 का 0 कैरी 1 1 3 4 1 5। तो 50 इज द राइट आंसर। इस हिसाब से ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, MIS स्टैंड्स फॉर। MIS का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर इन अ बेस 16 आर कॉल्ड। 16 बेस के नंबर को क्या बोलते हैं? तो पहले बात करते हैं ऑक्टल सिस्टम का बेस क्या होता है? 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 16। डेसिमल नंबर सिस्टम के बेस क्या होता है? 10। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम का बेस क्या होता है? 2। 16 का बेस क्या होता है? हेक्साडेसिमल। तो इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मेल एक्सेस स्टार्ट्स विद द क्लाइंट व्हेन यूजर नीड्स टू डाउनलोड ईमेल। तो मेल एक्सेस स्टार्ट कब होता है? क्लाइंट से स्टार्ट होता है जब उसे यूजर उसे डाउनलोड करना चाहता है। तो वो कहाँ से होता है? मेल होस्ट से, मेल सर्वर से, कॉन्टैक्ट मिक्सिंग सिस्टम से या ईमेल सर्वर से। तो मेल सर्वर से होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 80, इन विच जनरेशन डिड ULSI कम। किस जनरेशन में ULSI आया? तो बात करते हैं एक एक जनरेशन में, किस जनरेशन में कौन सा ट्रांजिस्टर, कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन की बात करें तो उसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें हुआ था ट्रांजिस्टर के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट। और दी फोर्थ जनरेशन की बात करें तो उसमें आया था VLSI और फिफ्थ जनरेशन में आया था ULSI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड क्या होता है? रैम होती है, CPU होता है, मदरबोर्ड होते हैं या फिर सारे होते हैं?
तो इसका सी इज द राइट आंसर। मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड होता है किसी भी कंप्यूटर का। विच मेनू हैज द ऑप्शन टू ऐड कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। कैल्सी में कॉलम ऐड करने के लिए किस मेनू में जाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास है इंसर्ट, फॉर्मेट, सीट या फिर स्टाइल। तो सीट इज द राइट आंसर, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटरमार्क ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू। किस मेनू में वाटरमार्क ऑप्शन दिया होता है? फाइल मेनू में, टूल्स मेनू में, इंसर्ट मेनू में या फॉर्मेट मेनू में। तो फॉर्मेट मेनू में वाटरमार्क का ऑप्शन दिया होता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज। एप्लीकेशन प्रोग्राम का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? पहला है कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम का? नहीं, ये काम तो कंपाइल का होता है, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं है। दैट इज द सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीट स्पेसिफिक यूजर नीड्स, तो ये सही आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं ताकि में यूजर की जो नीड है, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो सके। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो इंस्ट्रक्शंस मतलब कमांड मतलब निर्देश, इनकी एक सीरीज, इनका सेट, जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे क्या करना है और उसे कैसे करना है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ए जिप इज अ प्रोग्राम यूज टू। जिप एक प्रोग्राम है और उसका काम क्या होता है? स्पीड अप कंप्यूटर मेमोरी, स्पीड अप द डिस्क एक्सेस, कंप्रेस फाइल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्रेस फाइल करना होता है जिप प्रोग्राम का काम, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 87। व्हाट आर द शॉर्टकट कीज फॉर इंसर्टिंग ए डेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में यदि हमें डेट को इंसर्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का काम होता है डेट को इंसर्ट करना। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस कॉलन का काम होता है टाइम को इंसर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। विच कंप्यूटर्स यूज सिंगल चिप प्रोसेसर। सिंगल चिप प्रोसेसर कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर क्रे कंप्यूटर या सारे कंप्यूटर यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है 89। एन इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट्स अ कैरेक्टर बाय यूजिंग। इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर किस तरह से प्रिंट करता है? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जो हेड है और पेपर है वो एक साथ टच होते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वो एक साथ टच नहीं होते हैं। तो इसके यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, एन इंक रिबन एंड प्रिंट हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। वेयर इज अ माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड। माइक्रो प्रोसेसर यूज कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर में, स्मार्टफोन्स में, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में या हर जगह यूज किया जाता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, सभी में सिस्टम में यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू मिनिमाइज ऑल द विंडो एट वंस। सारी विंडो में सभी विंडो को एक साथ मिनिमाइज करना हो तो उसके लिए किस शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो उसके लिए होती है विंडो एम। विंडो एम प्रेस करने से सारी विंडो मिनिमाइज हो जाएंगी। और इसमें जो विंडो डी रखी है, विंडो डी का काम होता है डेस्कटॉप शो करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ काउंट। काउंट की वैल्यू क्या होगी? काउंट एक फंक्शन है जिसका काम होता है काउंटिंग करना, और ये केवल नंबर को काउंट करता है, किसी भी टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। तो नंबर इसमें 1 2 3 ही है, उसके बाद टेक्स्ट दे रखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 93। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट द करंट सेल। करंट सेल को एडिट करना हो तो उसके लिए किस शॉर्ट की का यूज करते हैं? F2A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 94। विच मेनू हैज द ऑप्शन टू इंसर्ट पेज नंबर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में पेज नंबर इंसर्ट करना हो तो किस मेनू का प्रयोग करेंगे? एडिट मेनू, इंसर्ट मेनू, फाइल मेनू या फिर फॉर्मेट मेनू। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू का काम यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। एन ईमेल मैसेज दैट हैज फेल्ड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इज कॉल्ड। ईमेल मैसेज जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही फेल हो जाता है तो वो किस तरीके का मेल कहलाता है? जंक मेल, ट्रैश मेल, स्पैम मेल या फिर बाउंस्ड मेल। तो उसको बोलते हैं बाउंस्ड मेल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट स्पेशल इन कैल्सी। कैल्सी और राइटर उसमें जो स्पेस स्पेशल शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट बी, और वहीं कॉपी करने हुई कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस वी से नॉर्मल पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट एस से सेव एज आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। व्हाट इज द यूज ऑफ अ फिल्टर इन कैल्सी। कैल्सी में फिल्टर का यूज किया है? सी ओनली स्पेसिफिक डेटा, अरेंज डेटा, कॉपी डेटा एंड मेकिंग अ चार्ट। तो स्पेसिफिक डेटा को सी करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। बाकी अरेंज डेटा करने के लिए हम यहाँ पर शॉर्टिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द न्यूमेरिक सेल डेटा।
एक्सेल में जो नंबर का डेटा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट किधर लाइन रहता है, तो नंबर डेटा हमेशा राइट में लाइन होता है और जो टेक्स्ट डेटा होता है वो लेफ्ट में लाइन होता है। नंबर डेटा पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स दैट लिब्रे ऑफिस कैल्सी कैन हैव। एक लिब्रे ऑफिस में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट हो सकती हैं, तो वो संख्या है 32,000। ए इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम जूम इन द इम्प्रेस। इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता है, इम्प्रेस में मिनिमम जूम होता है 5000 और मैक्सिमम जूम कितना होता है 3000% लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे और बहुत सारे मॉडल पेपर पर।